गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करने के कई मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। इसी में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर के द्वारा कैसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट बनाया जाता है और उनको सॉल्व करते हैं। आज हम फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर and another degree differential equation can be represented in the following form, where small p is equal to dy upon dx and p1, p2, pn are the functions of x and y. First order and higher degree differential equation नीचे दिए गए मेथड्स में से एक या एक से अधिक से भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला मेथड है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर p। सपोज द इक्वेशन pn प्लस p1 इंटू pn माइनस 1 प्लस p2 pn माइनस 2 प्लस सो ऑन pn इक्वल टू 0 को हम इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। p माइनस f1xy इंटू p माइनस f2xy सो ऑन p माइनस f1xy इक्वल टू 0। इसके हर एक फैक्टर को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें n इक्वेशंस प्राप्त होती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर लीजिए p माइनस f1xy इक्वल टू 0, जहाँ पे p dy अपॉन dx है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1xy। सेकेंड फैक्टर है p माइनस f2xy इक्वल टू 0, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू f2xy। इसी तरह से लास्ट फैक्टर है p माइनस f1xy इक्वल टू 0, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1xy। तो इस तरह से हमें n फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। इन n इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर हम इस तरह से दें कि फर्स्ट इक्वेशन का f1xy c1 इक्वल टू 0, सेकेंड का f2xy c2 इक्वल टू 0 एंड इसी तरह से nth का हम दें f1xy cn इक्वल टू 0, तब द रिलेशन f1xy c1 इंटू f2xy c2 इंटू सो ऑन f1xy cn इक्वल टू 0 रिलेशन जो ये रिलेशन है, ये जो जनरल इक्वेशन हमारी है 1, उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। यदि हम c1 c2 cn की जगह c पुट करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन की जो फॉर्म है वो ये हो जाएगी f1xyc f2xyc इंटू f1xyc इक्वल टू 0। इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया है कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक है इसलिए हम इसे p के लिए सॉल्व करते हैं तो p इज इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी हमारी जो दी हुई इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन x। जब इक्वेशन f ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में हो
तो वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, जो कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। और y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के पश्चात हम dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू और y अपॉन एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन ये प्राप्त होती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी dv के अलॉन्ग हम v वेरिएबल वाली टर्म्स लेते हैं और dx के अलॉन्ग हम x वेरिएबल वाली टर्म लेते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के पश्चात हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन के पश्चात हमें साइन इनवर्स v इज इक्वल टू प्लस माइनस log x प्लस माइनस log c इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। क्योंकि हमने v की जगह y अपॉन एक्स y अपॉन एक्स की जगह हमने v लिया था, तो वो हम दोबारा v की वैल्यू y अपॉन एक्स पुट करते हैं और साइन इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस log सी एक्स हमें इक्वेशन प्राप्त होती है, जो कि हमारी दी हुई इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सेकेंड मेथड है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। If the equation is soluble for y, we can express equation in terms of x, t. Thus, equation can put as y is equal to f of xp। यानी अगर हमारी इक्वेशन y के लिए सॉल्युबल है, तो हमारी इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी। अब हम इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन के पश्चात हमें प्राप्त होता है dy अपॉन डी एक्स, यानी p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स। यानी डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है जो दो वेरिएबल की है, एक x और एक p की। तो इक्वेशन p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी डी पी अपॉन डी एक्स का सपोज सोल्यूशन जो है वो पाई ऑफ एक्स पी सी इक्वल टू 0 है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से p को एलिमिनेट करते हैं। p को एलिमिनेट करने के पश्चात ही हमें हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यदि हम p को इजीली एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो हम x और y को p पैरामीटर की टर्म्स में लिखते हैं। यानी कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू फाइव 1 pc एंड y इज इक्वल टू फाइव 2 ऑफ pc। तो इसको एक एग्जांपल से देखिए कि एग्जांपल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स फोर माइनस पी एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन के पश्चात हमें ये दो टर्म प्राप्त होती हैं। जो सेकंड टर्म है वो तो सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है उससे, तो हम फर्स्ट टर्म को कंसीडर करते हैं। तो 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इससे हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी dx के अलॉन्ग x वेरिएबल वाली टर्म लेते हैं और dp के अलॉन्ग p वेरिएबल वाली टर्म लेते हैं। फिर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद हमें p एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्राप्त होता है और p इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो p की वैल्यू को हम दी गई इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x। If the equation is soluble for x, we can express the equation in terms of y, p. Then equation can put in the form x is equal to f of yp. ये मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसा soluble for y के लिए है, लेकिन अब y की जगह ये x के लिए soluble है। तो हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वो होगी x is equal to f of yp।
अब हम इसका विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमें dx अपॉन dy, क्योंकि dy अपॉन dx इज इक्वल टू p है, इसलिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन p होगा, इज इक्वल टू f ऑफ y p dp अपॉन dy। ये जो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो दो वेरिएबल में, एक y और एक p में। तो सपोज इस इक्वेशन का यानी इक्वेशन सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो है फाई ऑफ y p c इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड से p को एलिमिनेट करते हैं और हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली इफ वी कैन नॉट बी इजीली एलिमिनेटेड देन the express values of x and y in terms of the parameter p in the form x is equal to phi 1 of pc and y is equal to phi 2 of pc। यानी p अगर इजीली एलिमिनेट नहीं होता है तो हम x और y की वैल्यूज को p पैरामीटर की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? x is equal to phi 1 pc और y is equal to phi 2 pc। इसको एक एग्जांपल से समझिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3px प्लस 6p स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं सॉल्युबल फॉर x, तो हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। वैसे ये सॉल्युबल फॉर y से भी सॉल्व हो जाएगी। मैंने ऊपर कहा था कि कई इक्वेशंस तो ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा मेथड से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम x के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यानी 3x इज इक्वल टू वाई अपॉन पी माइनस 6p वाई स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 3 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस 6y स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस 12py। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये दो टर्म प्राप्त होती हैं, 1 प्लस 6p स्क्वायर वाई इंटू 2p प्लस वाई dp अपॉन dy इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है और सेकंड टर्म को हम कंसीडर करते हैं तो 2p प्लस वाई इंटू dp अपॉन dy इक्वल टू 0। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें टर्म प्राप्त होती है पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ से हम p की वैल्यू यानी p इज इक्वल टू सी अपॉन वाई स्क्वायर को दी गई इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3cx प्लस 6c स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऊपर डिस्कस किए गए मेथड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।